रायपुर के धरसींवा सिलियारी पंचायत के कुरुद गांव में बीती रात जब पूरा गांव राममय था, तब कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पथराव कर तोड़फोड़ कर दिया गया, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सिलियारी चौकी पर की और उचित कार्यवाही कर अमानवीय कृत्य करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। इस घटना से ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए। वहीं ग्राम में पंचायत की बैठक बुलाई गई और जो भी इस प्रकार का कृत्य किया होगा उस पर कड़ी कार्यवाही की बात की गई। नमस्कार, न्यूज 36 लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम अभी पहुंचे धरसींवा अंतर कुरुद पंचायत सिलियारी अंतर्गत कुरुद ग्राम पंचायत पर। और जो है यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर जो है पथराव और जो है उनकी मूर्ति को तोड़ फोड़ किया गया है। यह सामाजिक तत्वों द्वारा इतना बड़ा कृत्य अनुशासनहीनता का परिचय देता है, जो कि ग्रामीण जो है कुरुद के लोगों द्वारा जो है आक्रोश और जो है उनके प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए जो लोग एकत्रित हुए और गांधी जी की प्रतिमा को जो तोड़ा गया है उसके विषय में आज ग्रामीण काफी आक्रोश नजर आ रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या था मामला, क्यों ऐसा किया गया। या सामाजिक तत्वों का जो है दिन ब दिन जो है इसका हौसला बुलंद हो जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रतीत हो रहा है कि ये एक नशाखोरी के चलते जो है गाँव में जो है ये मामला जब बढ़ते चले जा रहा है, बहुत ज्यादा उपद्रवी द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। आज जानते हैं ग्रामीणों से क्या मामला है। जी बताएं कटरिया जी की क्या मामला है, कैसे इतनी बड़ी देशद्रोही जैसा मामला देखने को मिला है संवेदनशील गांव सिलियारी में। सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को अवगत करवा दूं कि कल के दिन ही हमने रामराज की कल्पना की थी और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक दीपावली जैसा माहौल निर्मित हुआ था। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बीती रात्रि 12 बजे के बाद यहाँ पर एक महान महापुरुष महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अक्षम्य अपराध की श्रेणी में मानूंगा इस चीज को। और जो भी दोषी होंगे, अभी तक तो हमें मालूमात नहीं हुआ है कि किसने यह ऐसा कृत्य किया है। हम चाहते हैं कि 2 दिनों बाद यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भी होना है। 26 जनवरी का सदैव वहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्य संपन्न करवाया जाता रहा है। हमारी मांग है कि इन 2 दिवसों में यहाँ पर तत्काल नई मूर्ति की स्थापना कर दी जाए, खंडित मूर्ति को विसर्जित करते हुए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। संवेदनशील गांव चंद्रवंशी जी क्या कहना चाहेंगे? में ऐसे कृत्य कहीं ना कहीं अमानवीय का प्रतीक। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल जो राम राज्य की कल्पना किया गया है ना, राम राज्य का जो एक कल्पना है और जो राम राज्य आज होना है करके कल का जो कार्यक्रम हुआ राम राज्य के बारे में, और जो उसका कल्पना जो देखे हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, जो राम राज्य का एक सपना लेके चले थे। आज रात में जो कृतज्ञता हुआ है ये तो बहुत ही कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी किए हैं इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ तो बच के जा ही नहीं सकते। और अगर जिस दिन पकड़ में आया उसे गांव में पूरा सार्वजनिक रूप से और पुलिस केस जो होता है उसके जरिए से उसको दंडित किया जाए। और जो भी नशाखोरी और ये हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। मैं यही शासन प्रशासन से भी यही करना चाहता हूँ कि नशाखोरी जो ग्राम कुरुद सिलियारी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज गांजा दारू खुलेआम बिक रहे हैं। आप हमारे विधायक महोदय भी हैं जो नशाखोरी के बारे में इतना प्रतिबंध कर रहे हैं, जो अवैध रूप से जो हो रहा है उसको। और मैं शासन प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो नशाखोरी है उसको बंद करवाए और गांव में भी इसका कड़ाई से कार्रवाई करे। कांग्रेस नेत्री और भूतपूर्व कुरुद सिलियारी की सरपंची कुमुदी चंद्रवंशी जी से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बताएं महोदय, आपके गांव में इतना बड़ा प्रिय इस प्रकार का जो घटना हुआ है कहीं ना कहीं संदेश पर। देखिए, कल पूरा छत्तीसगढ़ पूरा देश है ना राममय थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार पूरा देश राममय थे।
एक पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, हमार पूरा कुरुद गांव में जितना हमारे गांव के महिला पुरुष है वो सब सुंदर एक जगह एकत्रित होके भगवान राम के आगमन में अतका सुंदर भजन कीर्तन, रात में रात्रि 6 बजे से दिया जलाना, है ना, अतका सुंदर कार्यक्रम हो है। और अतेक सुंदर राममय होते हुए भी गांव में पता नहीं कौन ऐसे अपराध के काम करे है जिन 12 बजे के बाद जिन में राम के भगवान के कीर्तन होए है वही में गांधी जी के मूर्ति स्थापना है, जेमा हर साल 26 जनवरी में गांव के सब नर नारी पूरा स्त्री पुरुष और जत्ता लड़का है सब जन इकट्ठा होके एमे झंडा फहराते और गांधी जी के मूर्ति में माल्यार्पण करके सब जन सुंदर श्रद्धांजलि अर्पित कर। आज वो गांधी जी के मूर्ति ला आज खंडित कर दे है, बड़ा दुख के बात है और ये निंदनीय है। ये काम है कोनो छोटे लड़का के नहीं है, ये मेरे अतेक बड़े पत्थर पड़े हैं जिन ला छोटे लड़का उठा नहीं सका है। ये कोई न कोई बदमाश प्रवृत्ति के आदमी, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी ये काम ला करेंगे और ये बहुत निंदनीय है। हमार राम राज्य ला लाने पर भी हमार गांधी जी के, हमार पूजनीय महात्मा गांधी जी के पूरा हाथ है ना। तो हम चाहतन कि अभी 2 दिन बचे हैं, 26 जनवरी के कार्यक्रम करते हैं 2 दिन बचे हैं, तो हम चाहतन कि ये मूर्ति ला खंडित मूर्ति ला निकाल करके गांव के या तो सब नागरिक मन, हमारे गांव के सरपंच ये काम ला करे और जल्द से जल्द 2 दिन के अंतर्गत मेरे गांधी जी की मूर्ति की स्थापना करे ताकि हम एमर सब जन मिल के झंडा फहरावन और गांधी जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। महोदय बताएं कि 2 दिन बाद 26 जनवरी है, बताओ आपके गांव 26 जनवरी बनाऊ और एक बड़ा मूर्ति ला खंडित कर दे या सामाजिक तत्व लेकर मन का कहना चाहिए गांव में इसको बदल? हाँ, यहाँ मूर्ति होना चाहिए, ऐसे नहीं करना रही इसलिए क्या मतलब गलत करे है और जौन भी करे थे बड़े अपराधी करे है, छोट मोट आदमी नहीं करे है। हाँ, बहुत बड़े अपराधी है। कई बार हो गए मेरे बुढ़ी की कुर्सी नहीं बचाए, बुढ़ी के कुर्सी 2 बार हो गए, 4-4 5-5 तो कुर्सी लेवा के बुजुर्ग बैठे करके लेते, कोई दान दाता मन देते। हाँ, ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ असामाजिक तत्वों का जो है रैला बढ़ते जा रहा है खुद में और आए दिन जो है इस प्रकार की घटना होती रहती है। शासन प्रशासन उचित कार्यवाही भी मांग और राष्ट्रद्रोह के इसके ऊपर केस मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस पे पकड़ा जाता है उस पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होने की मांग कही है। ग्रामीणों से और बात करते बताएं महोदय, आपके गांव में इतनी बड़ी अप्रिय घटना कहें इसको असामाजिक तत्व द्वारा? ये बहुत शर्मनाक घटना है। हम प्रशासन का कहना कि वो भी घटना